हेलो, मेरा नाम नेहा है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे पास में काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ मेक वन मोर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। हियर आई एम। एंड काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अभी आपका विटामिन बी कैसा है, डी कैसा है, सर्वाइकल नेक पेन ठीक है क्या? तो सर्वाइकल नेक पेन ठीक है? नहीं, वो इशू मुझे फिर से क्रिएट हो चुका है। मेरी ही गलती की वजह से मैंने कुछ गलती कर दी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और वो थी पोस्चर मिस्टेक। लाइक लैपटॉप पे काम करते वक्त गलत पोस्चर, बैठते वक्त गलत पोस्चर, सोते वक्त गलत पोस्चर, टीवी देखते वक्त गलत पोस्चर, जाने अनजाने में, जानबूझ के नहीं। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ 1 महीने बाद, जब ये इशू क्रिएट हो चुका था कि यस आई डिड दैट मिस्टेक जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बट दिस टाइम आई नो कि इस इशू को मुझे ठीक कैसे करना है। बिकॉज जब मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था तो मैंने इसको ठीक करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया था, बट दिस टाइम आई नो कि मुझे एग्जैक्ट क्या करना है इसको ठीक करने के लिए। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, रीज़न क्या है इसका बताने का, कि जब आपको प्रॉब्लम का रूट पता होता है कि ये किस वजह से हुई है, उसका सोल्यूशन भी आपको फटाफट मिल जाता है। ठीक है, तो दिस टाइम आई एम नॉट इन एनी वरी कि ये ठीक कैसे होगा, बिकॉज आई नो मैं ठीक कर लूँगी इसको। एंड विटामिन बी, विटामिन डी कैसा है मेरा? तो वो बिल्कुल अभी ठीक है, टचवुड। उससे रिलेटेड मुझे अभी कोई भी इशू नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे कि जब एक बार इशू क्रिएट हुआ, एक बार डेफिशिएंसीज हुई, तो क्या वो इन फ्यूचर कभी भी नहीं होगी? तो देखो, इसकी ना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, ना कोई और डॉक्टर। बिकॉज आजकल जो खाना है, पीना है, वो प्योर, हेल्दी, ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं रहा। तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको कभी इन फ्यूचर डेफिशिएंसी नहीं होगी क्या। और आजकल जो लाइफस्टाइल है वो भी हेल्दी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी स्ट्रेट नहीं है। आप लोग खुद बताओ कि आप लोग बैठे बैठे, आजकल काम होता है, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं 10-10 12-12 घंटे, और वर्कआउट नहीं करते या टाइम नहीं मिल पाता है किसी रीज़न की वजह से। तो हमें टाइम निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। टाइम नहीं मिलता है बट निकालना पड़ता है कुछ। बट आप लोग इतना मत सोचो, ठीक है, इतना बिल्कुल भी मत सोचो, और स्ट्रेस मत क्रिएट करो अपने माइंड में। अभी मैं फिर से डेफिशिएंसीज के सिम्टम्स फटाफट से क्विकली मैं एक बार से फिर से बता देती हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके देख सकते हो। मैंने डिटेल में 2 वीडियो बनाए हुए हैं इस टॉपिक पे। मैं और दोबारा से एक बार क्विकली फटाफट से बता देती हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर विटामिन डी, विटामिन बी कम है, ठीक है। तो बेसिक जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्व रिलेटेड इशू, मसल्स रिलेटेड इशू, बोन रिलेटेड इशू, एक्सट्रीम हेयर फॉल, ठीक है। एंड जो स्किन का टेक्सचर है वो भी खराब होने लग जाता है। आपका किसी का वेट लॉस हो सकता है, किसी का वेट गेन हो सकता है, एंड ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। एंड फीवर रहने लग जाता है, पता नहीं चलता है, डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि फीवर है किस रीज़न की वजह से। बोन पेन होना, बॉडी पेन होना, लाइक शाम होते ही ज़्यादा या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने कुछ काम कर लिया तो फिर बहुत एक्सट्रीम में वीकनेस हो जाती है, ठीक है। फैटिक, चक्कर आना, आप लोगों को लगता है कि बीपी हाई हो रहा है या नीचे हो रहा है, या फिर हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स लगते हैं। बॉडी के एक साइड में पेन रहना, ब्रेन फॉग होना, ठीक है। और आंखों में थोड़ी ऐसे धुंधलासी होना, आप मतलब प्रेजेंट में हो लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता कि लोग बोल क्या रहे हैं। उसको ग्रैब करने के लिए आपको 2-3 बार सुनना पड़ता है कि क्या 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 बोला। तो ऐसे सारे कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं इसके। आंखें कमज़ोर होने लग जाती है जल्दी, काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक सिम्टम्स है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मुझे कुछ हंड्रेड्स ऑफ सिम्टम्स थे। एसिड जनरेट होना, एसिड रिफ्लक्स होना, ब्लोटिंग होना, खाना खाते 2 रोटी खाते ही पेट फूल जाना, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, फटाफट से जाके जनरल फिजिशियन को विजिट करो, ठीक है। एंड उनको सारे सिम्टम्स बता दो। उनको बोलो कि हमें टेस्ट लिख के दे दो, कॉमन जो ब्लड टेस्ट होते हैं, विटामिन के, मिनरल्स के, कैल्शियम, आयरन, थायराइड, एंड जो भी बेसिक टेस्ट होते हैं वो करवा लो। एंड अगर विटामिन जो भी डेफिशिएंसी निकलती है, जिस भी विटामिन की या जिस भी चीज़ की, तो उसके सप्लीमेंट्स लिखवा लो उनसे। एंड उन सप्लीमेंट्स के लेने से पहले रिसर्च कर लो, रिव्यूज़ देख लो और दूसरे लोगों के, देन यू कैन टेक दोज सप्लीमेंट्स, ठीक है। एंड प्लीज़ कंसिस्टेंसी के साथ में लेना। ऐसा नहीं है
कि आपने 5 दिन ले लिया, फिर 5 दिन नहीं लिया, फिर 5 दिन ले लिया, ऐसे नहीं चीज़ें काम करती हैं। तो कुछ अगर आपने कुछ ठाना है कुछ करने का, तो उस चीज़ में कंसिस्टेंसी रखो, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। और प्लीज़ पेशेंस के साथ में लेना, कि 10 दिन ले लिया, कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आया आप लोगों को, तो कि ये चीज़ तो बेकार है, काम ही नहीं करती, ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ गिव इट अ टाइम, मिनिमम 2 महीने का टाइम दो, ठीक है। और मेडिसिन सप्लीमेंट्स कैसे लेने हैं वो एक बार डॉक्टर से भी पूछ लेना, और मैंने मेरे वीडियोस में भी बता रखे हैं कैसे लेना है, पूरा डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो आप लोग वो मेरे वीडियोस देख सकते हो, मैं कमेंट में लिंक दे दूंगी उन वीडियोस के। एंड व्हाट एल्स, ऐसी कोई भी चीज़ मत खाना जिससे एसिड जनरेट होता है, क्योंकि डेफिशिएंसी की वजह से एसिड जनरेट होगा, उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। एज आई टोल्ड यू कि जो गैस होती है वो अगर नर्व में घुसने लग गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। विटामिन बी की वजह से ऑलरेडी नर्व रिलेटेड इशू होता है, और अगर उसमें गैस भी जाने लग गई तो फिर वो और ज़्यादा खराबी और ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बट आप लोगों को इतना नहीं सोचना है, बट सप्लीमेंट ले लो, मस्त रहो, हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ, एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर वर्कआउट कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप इनिशियली अनुलोम विलोम से स्टार्ट कर सकते हो, देन यू कैन वॉच द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन पे। यस, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट से आप स्टार्ट करो इनिशियली, लाइक आपको बस अपनी सांसों पे ध्यान देना है, सब बैठ के इनहेल एक्सहेल पे ध्यान देना है, और कुछ भी नहीं सोचना है, रिलैक्स करो, काम योर माइंड, रिलैक्स, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के बिजी शेड्यूल में। एटलीस्ट गिव योर ब्रेन 5 मिनट रिलैक्सेशन, क्योंकि अगर सोते भी हैं तो सपने आते हैं, उसमें भी दिमाग शांत नहीं रहता है। तो एटलीस्ट ट्राई करो 5 मिनट से, ठीक है। फिर आप लोगों को वो धीरे 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 करके उसका टाइम बढ़ाओ, और फिर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने लग जाएंगे। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी मेडिटेशन पे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे। एंड योगा कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कुछ भी कर लो, पर वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वॉक कर लो, लाइक अगर आप ऑफिस में काम करते हो, लंच होता है, तो फटाफट खाना खा के हाफ एन आवर वॉक कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके अपने लिए टाइम निकालो और चीज़ों को सही करो, और टेंशन नहीं लेनी है। कुछ होता है, सिम्टम लगते हैं, अपने को डॉक्टर को विजिट करना है, टेस्ट लिखवाने हैं, ठीक है, उसके सप्लीमेंट्स लेने हैं, और पेशेंस के साथ में लेने हैं, और 2 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। सो कुछ मैंने मिस कर दिया होगा तो एक और वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं, पूछ लेना मुझसे क्वेश्चंस आप लोग, और ठीक है। सो या बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखो, और टेंशन नहीं लेनी होती है, चीज़ों को ठीक करने पे ध्यान देना होता है। और मैं किसी चीज़ की स्क्रिप्ट नहीं बनाती हूँ यूट्यूब पे, मैं बस बैठ जाती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ, और जो मुझे लगता है जो बताना है वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि अगर हम स्क्रिप्ट बना के बोलते हैं तो वो फिर प्योर नहीं लगता, प्लस वो दिल से नहीं निकलता है। बस मैं बैठ जाती हूँ, जो मुझे लगता है बोलना चाहिए वो मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो अगर मुझसे कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।